दोस्तों, अगर आपको लोगों के स्वभाव के बारे में पता चल जाए तो आप खुद को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। अगर आपका स्वभाव भोलेपन जैसा है तो हर कोई आपका फ़ायदा उठा सकता है। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना बन जाओ, लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी मजबूरी का, आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठा सकते हैं। आपने देखा होगा कि इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना बन जाए, लेकिन कुछ लोग उसको भी चैन से जीने नहीं देते। बाहर से तो दिखने में हर कोई अच्छा इंसान बताता है, लेकिन जब बाद में उसकी सच्चाई का पता चलता है तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है। दोस्तों, इस कहानी में आपको बुरे लोगों के अवगुणों के बारे में पता चलेगा। अगर आप इन्हें जान लेते हैं तो काफ़ी हद तक आप उन बुरे लोगों से बच सकते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। रामनगर नाम का एक नगर था। उस नगर में तरह तरह के लोग रहते थे। उन सभी लोगों का अलग अलग व्यवसाय था। उनमें से कुछ लोग खेती करते थे, कुछ लोग पालतू जानवरों को भी पालते थे और कुछ बड़े लोग व्यापार भी करते थे। उसी नगर में भोला नाम का एक युवक रहा करता था। वो अपने माता पिता के हर कार्यों में अपना हाथ बटाता था। वो अपने माता पिता की दुकान पर बैठकर उनकी सहायता करता था। जब भी भोला दुकान पर बैठता था तो कोई ना कोई व्यक्ति आ जाता था जो उसकी अच्छाई का फ़ायदा उठा लेता था। भोला जब भी आश्रम में जाता तो उसके दोस्त भी उससे बुरा भला कह देते थे और उसका मजाक भी बनाते थे। इस बात से भोला बहुत परेशान होने लगा। एक दिन आश्रम के कुछ शिष्य भोला को जंगल में ले गए और उसे आम तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ने को कहा। जब भोला पेड़ पर चढ़ गया तो बाकी शिष्य उसे डराने लगे। जल्दबाजी में भोला पेड़ से नीचे गिर गया, जिससे उसे बहुत चोट लगी। इस बात से भोला काफ़ी परेशान हो गया। पर जब भी कोई उसके साथ बुरा व्यवहार करता था, फिर उसकी अच्छाई का गलत फ़ायदा उठाता, तो वो बहुत ही परेशान हो जाता था। इस बात से परेशान होकर भोला के पिता ने एक दिन उसे बहुत डांटा। उसके पिता ने कहा कि तुम्हें पता नहीं चलता कि सामने वाला तुम्हारा फ़ायदा उठा रहा है कि नहीं। थोड़ा लोगों को परख कर विश्वास किया करो। लोगों के गुण और अवगुण के बारे में जानना सीखो। भोला काफ़ी निराश और मायूस हो गया था। उसने सोचा, मैं तो सबके साथ अच्छा करता हूँ, लेकिन हमारे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है। मैं तो सभी की अच्छाई के बारे में सोचता हूँ, लेकिन कई बार मुझे ही ऐसे बुरे लोगों का सामना क्यों करना पड़ता है। अगर मुझे व्यक्ति के अवगुणों के बारे में पता चल जाए तो पहले से सचेत हो जाऊँ, जिससे कि मैं बार बार धोखे खाने से बच जाऊँ। फिर बार बार कोई मेरी अच्छाई का फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। बार बार मुझे मुसीबत का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। भोला सबको समान रूप से देखता था। वो किसी से भेदभाव नहीं करता था, लेकिन अक्सर वो इन्हीं आदतों की बदौलत कई बार मुसीबतों में पड़ जाता था। धीरे धीरे भोला को रात के सपनों में भी बुरे विचार आने लगे। भोला यही सब सपनों में देखने लगता था। भोला सोचने लगा, अगर मुझे लोगों के अवगुणों के बारे में पता चल जाए तो हम ऐसे लोगों से दूर ही रहेंगे। हम काफ़ी हद तक मुसीबतों से बचे रहेंगे। भोला यही सब विचार कर रहा था। तभी उसके दिमाग में आया, क्यों ना मैं ये सारी बातें अपने गुरुजी से बताऊं। वही मेरी सारी समस्या का समाधान करेंगे, क्योंकि वे बहुत ही ज्ञानी हैं। रात तो भोला ने जैसे तैसे बिताई और सुबह होते ही वो आश्रम पहुंचा और आश्रम में जाकर गुरुजी को अपनी सारी बात बताई। भोला ने कहा कि गुरुवर, मैं लोगों के व्यवहार को समझ नहीं पाता। मैं नहीं जान पाता कि कौन मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेगा और कौन मेरे साथ बुरा करेगा। अक्सर लोग हमारे साथ बुरा ही करते हैं। मैं सबके साथ अच्छा करता हूँ, लेकिन मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है। गुरुवर, अगर मुझे लोगों के अवगुणों के बारे में पता चल जाए तो हम ऐसे लोगों से दूरियां बना लेंगे
जिससे हम काफ़ी हद तक बच जाएंगे। हे गुरुवर, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं इस बात से बहुत परेशान हो चुका हूँ। गुरु ने भोला की बातों को ध्यान से सुना और कहा, भोला, आज मैं तुम्हें मनुष्य के 8 ऐसे अवगुणों के बारे में बताऊंगा। अगर ये 8 अवगुण किसी भी मनुष्य में पाए जाते हैं तो तुम उस व्यक्ति से दूरियां बना लेना। पहला अवगुण, अगर ये तुम्हें किसी में भी दिखाई दे तो तुम उस व्यक्ति से दूरियां बना लेना जो दूसरों से धोखा करते हैं और आपसे वफादारी निभाने का वादा करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग दूसरों को धोखा देते हैं, लेकिन जब आपके पास आते हैं तो आपसे वफादारी निभाने का वादा करते हैं। वे दूसरों को इसलिए धोखा देते हैं क्योंकि उनकी ज़रूरतें उस इंसान से पूरी हो चुकी होती है, तो इसलिए वे उस इंसान को छोड़ देते हैं। इसलिए जब तुम्हें पता चले कि इस व्यक्ति ने कई लोगों को धोखा दिया है तो तुम उस व्यक्ति से भावनात्मक रूप से कभी मत जुड़ना। ऐसे लोगों से दूरियां ही बनाना बेहतर है। पहले तो आप ये जानने का प्रयास करो कि सामने वाला इंसान जो तुमसे रिश्ता रखने वाला है वो कैसा है। अगर तुम्हें पता चल रहा है कि सामने वाले इंसान ने कई लोगों को धोखा दिया है तो तुम ऐसे व्यक्ति से दूरियां ही बना लेना। तुम उससे कभी रिश्ता मत रखना, क्योंकि ऐसे लोग अगर आपसे जुड़ेंगे तो आपकी कुछ अच्छाई को देखकर जुड़ेंगे, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि आप जैसे लोगों को वे बहुत जल्दी बेवकूफ़ बना सकते हैं, क्योंकि आप तो सामने वाले के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन सामने वाला आपसे क्या सोचकर जुड़ रहा है ये आपको पता नहीं चलता। इसलिए किसी व्यक्ति से रिश्ता रखने से पहले उसके बारे में जानने का प्रयास करो। गुरु ने अपने शिष्य को दूसरा अवगुण बताया कि जो लोग दूसरों के बारे में गलत अफवाहें फैलाते हैं और पीठ पीछे गलत बातें बोलते हैं, गुरु कहते हैं कि भोला, तुमने देखा होगा कि कुछ लोग जब तुमसे बातें करते हैं तो आपके सामने किसी दूसरे की बुराई करते हैं। वे उसके बारे में कभी अच्छा बोलते ही नहीं, सिर्फ उसकी बुराई ही करते हैं। वे आपके सामने किसी तीसरे की बुराई इसलिए करते हैं ताकि आप उनकी बातों में खुश हो सकें। ये उनकी चाल होती है। वे आपके विश्वास को जीतना चाहते हैं ताकि आप उन पर भरोसा कर सकें और फिर आगे चलकर आपका फ़ायदा उठा सकें। ऐसे मौके पर जब सामने वाला किसी तीसरे की बुराई कर रहा हो तो आप उसके बारे में बुरा ना कहें, आप चुपचाप रहकर सुने। अगर आप भी उसकी बुराई में शामिल हो गए तो इसका मतलब ये है कि सामने वाला अपनी चाल में सफल हो गया। इसलिए तुम्हारे सामने वाला व्यक्ति किसी तीसरे की बुराई करे और आपको उस तीसरे व्यक्ति के बारे में कुछ भी पता ना हो तो आप कभी सामने वाले की बातों में मत आना और ना ही उसकी बातों पर भरोसा करना, और तुम ऐसे व्यक्तियों से कभी रिश्ता भी मत रखना। गुरु ने आगे कहा, तीसरा अवगुण, अगर तुम्हें किसी मनुष्य में दिखाई दे तो तुम उससे दूरियां बना लेना जो सामाजिक विरोधी या असामाजिक कार्यों में लिप्त होता है, जो समाज में अशांति फैलाने का कार्य करते हैं, जो समाज के मान्यताओं के विरुद्ध कार्य करते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिस समाज में रह रहे हैं वे उसी समाज की बुराई करते हैं और समाज में लोगों के बीच विरोध पैदा करते हैं, एक दूसरे को लड़वाने की कोशिश करते हैं। इसलिए तुम्हें जब ऐसे लोगों के बारे में पता चल जाए तो तुम कभी ऐसे लोगों से रिश्ता मत रखना। ऐसे लोग तुम्हारी बर्बादी का कारण बन सकते हैं। चौथा गुण,
जो माता पिता का तिरस्कार और अनादर करते हैं। गुरु कहते हैं कि जरा तुम सोचो, जो अपने माता पिता की इज्जत नहीं करता और उनकी सेवा नहीं करता, उनकी बातें नहीं मानता, तो वो आपकी बात क्या सुनेगा। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अपने माता पिता का कहना नहीं मानते और उन्हें गालियाँ तक देते हैं। जरा तुम सोचो, जो इंसान अपने माता पिता का नहीं हुआ तो वो आपका क्या होगा। इसलिए तुम ऐसे व्यक्ति से दूरी ही बना लेना, नहीं तो पछताना पड़ेगा। गुरु ने 5वां अवगुण बताते हुए कहा कि जो लोग जिंदगी के बारे में हमेशा निराशावादी बातें करते हैं, पूरी तरह नकारात्मक हैं और हर कार्य करने से पहले भय पैदा करते हैं, तो ऐसे लोगों का हमेशा साथ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के साथ रहने से आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। गुरु ने 6वां अवगुण बताते हुए कहा कि आपको ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो अपने गलत कार्यों में आपको भी भागीदार बनाए। गुरु भोला से कहते हैं, जब कोई गलत कार्य कर रहा हो और आपको भी उस गलत कार्य के लिए उकसा रहा हो, तो आप ऐसे लोगों की बातों में मत आना। अगर तुम्हें पता चल रहा है कि ये व्यक्ति गलत है या गलत काम कर रहा है और मेरे से भी गलत काम करवाने की कोशिश कर रहा है, तो आप ऐसे लोगों से दूरियां ही बना लेना। गुरु ने 7वां अवगुण बताते हुए कहा कि ऐसे लोगों से हमेशा दूरियां बनाना जो आपकी गलत बातों का कभी विरोध ना करें। गुरु भोला से कहते हैं कि ये बात तुम्हें सुनने में अजीब लगे, लेकिन ये सच है। तुम्हारा दोस्त या मित्र जिसके साथ तुम रह रहे हो, अगर तुम कुछ भी गलत कार्य कर रहे हो और वो तुम्हें नहीं टोक रहा या तुमसे वो ये नहीं कह रहा कि तुम ये काम छोड़ दो, इसमें तुम्हें नुकसान हो जाएगा, तो ऐसे व्यक्तियों का साथ तुरंत छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अगर कोई आपको आपकी गलती ना बताए, आप अपनी गलती को कैसे सुधारेंगे, तो आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि कभी कभी खुद की गलती का पता भी नहीं चलता। जब दूसरा हमारी गलतियों को देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं। अगर वो व्यक्ति हमें पहले से बता दे तो उन गलतियों की वजह से भविष्य में जो संकट आने वाले होंगे वे टल जाएंगे। भोला, तुम इसलिए ऐसे व्यक्तियों का साथ छोड़ देना, ऐसे दोस्त मत बनाना जो तुम्हारी गलतियों का विरोध ना करे या तुम्हारी गलती ना बताए। गुरु ने 8वां और अंतिम गुण बताते हुए कहा कि भोला, जिनके लिए धन ही प्राथमिकता है, मानवता और संबंध को कोई मायने नहीं रखता है, ऐसे व्यक्तियों का साथ तुरंत छोड़ देना। ऐसे लोग किसी भी प्रकार का संबंध रखने के लायक नहीं होते, क्योंकि जो आपसे आपका पैसा लेकर आपसे मित्रता या रिश्ता बनाने की कोशिश करेगा तो आपकी भावनाओं को नहीं समझ पाएगा और ना ही आपका बुरे समय में साथ देगा, क्योंकि वो आपके पैसे को देखकर आपसे जुड़ रहा है, वो आपसे दोस्ती कर रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों का साथ तुरंत छोड़ देना चाहिए, भले ही वो आपका कितना भी करीब क्यों ना हो। गुरु आगे कहते हैं कि यदि आप संत हैं तो अपनी बातों से आप ऐसे लोगों को बदलने का प्रयास कीजिए। यदि आप एक सामाजिक प्राणी हैं तो आप ऐसे लोगों से दूरियां बना लीजिए। गुरु भोला से कहते हैं, भोला, अगर तुम मेरी इन 8 बातों को समझ गए तो तुम कभी किसी परेशानी में नहीं पड़ोगे और ना ही तुम कभी बर्बाद होगे और ना ही तुम्हारा कोई गलत फ़ायदा उठा पाएगा। गुरु इतना कहकर वहाँ से उठकर पौधों को पानी देने चले जाते हैं और भोला गुरु को प्रणाम करके घर वापस चला जाता है।
दोस्तों, उम्मीद करूँगा कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।